नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 18 मई को सीधी जिला पुलिस अधीक्षक सभागार में जिले के पुलिस अधीक्षक और खेल एवं युवक कल्याण विभाग के प्रमुख रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता, जिले के अपर मजिस्ट्रेट राजेश शाही, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव और जिले भर के विभिन्न खेल संगठनों के प्रमुखों और खेल प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ग्रीष्मकालीन खेल प्रतियोगिताओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रीष्मकालीन खेलों के बेहतर आयोजन को लेकर सभी से विचार विमर्श किया गया और सभी के सुझाव लिए गए। बैठक के दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन जिले में 20 मई से शुरू होगा, जो 20 जून तक चलेगा। ग्रीष्मकालीन खेल ब्लॉक स्तर और जिले स्तर पर खेले जाएंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग सीधी द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जिला मुख्यालय एवं विकासखंड स्तर पर दिनांक 20 मई से 20 जून 2024 तक प्रतिदिन प्रातः 5:30 से 7:30 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों से संपर्क कर 1 सप्ताह में पंजीयन कराना अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारी एवं खेल संघ के सदस्यों को प्रशिक्षण शिविर में सहयोग करने, अधिक से अधिक खिलाड़ियों को भाग लेने हेतु प्रेरित करने एवं पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग के पदाधिकारियों द्वारा भी शिविरों के सतत निरीक्षण करने एवं प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन करने की अपील की गई है। बैठक के दौरान विभिन्न खेल संगठनों और स्कूल खेल विभाग के अधिकारियों ने ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। बैठक के बाद जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव ने NTV इंडिया न्यूज को आयोजित किए जाने वाले ग्रीष्मकालीन खेलों की रूपरेखा की जानकारी दी। आज की इस मीटिंग में जिले के लगभग सभी खेलों के पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो अपने स्कूल विभाग से भी अधिकारी और जिला स्तर पर भी सभी विभागों के लगभग अधिकारी उपस्थित थे और हमने जो ग्रीष्मकालीन खेल है जो 1 माह तक चलेगा उसको 20 मई से 20 जून के बीच उसको करा रहे हैं। सभी ब्लॉक स्तर पर पहले खेल होंगे, उसके बाद फिर जिला स्तर पर खेल होंगे। ग्रीष्मकालीन आयोजन किया जाएगा उसका और फिर चुने हुए जो बच्चे हैं ताकि वो आगे आगामी जो भी संभाग स्तर पर या जिला प्रदेश स्तर पे या नेशनल लेवल पे हम उसकी तैयारी करा रहे हैं। सर, ग्रीष्मकालीन खेलों में किन किन खेलों को शामिल किया गया है? ये ज़्यादातर प्रशिक्षण कबड्डी, फुटबॉल और एथलेटिक्स है। इसके अलावा जो इंडोर गेम हैं जूडो वगैरह, ये सभी तैराकी है। सब तैराकी का कार्यक्रम तो भोपाल से होना, उसके लिए हमने यहाँ के बच्चों का फिजिकल करा दिया है, पर बाकी जो एथलेटिक्स वाले गेम है वो भी इसमें शामिल है। कहने को तो सीधी जिले में पुलिस और कानून का राज चलता है, लेकिन कई ऐसी जगह भी है जहां पर कुछ दबंग लोग पुलिस और कानून को नजरअंदाज करके अपनी ही मनमानी चलाते हैं। ऐसा ही एक मामला 14 मई का सीधी जिले के चुरहट थाने के ग्राम पड़खुरी से सामने आया है, जहां पर एक मजदूरी करने वाले साकेत महिला रेखा साकेत और उसके पति परमानंद साकेत को दबंगों के जुल्म का शिकार होना पड़ा है। पीड़ित ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। उनसे गांव के ही राजबहोर पटेल, रामकृष्ण पटेल, राजीव पटेल और विपिन पटेल ने उनसे उनके घर में काम मजदूरी करने के लिए कहा, लेकिन जब उसने बताया कि वह दूसरी जगह काम ले रखा है तो उन्होंने कहा कि तुम वहां चले जाओ, लेकिन अपनी पत्नी को काम के लिए हमारे यहाँ भेज दो। जिस पर फरियादी परमानंद साकेत ने मना कर दिया और कहा कि वह जहाँ जाएगा अपनी पत्नी को साथ लेकर जाएगा और इसके बाद उसने उन दबंगों की बात को अनसुना कर दिया और दूसरी जगह काम पर चला गया। लेकिन जब वह काम करके देर शाम वापस लौटा तो उस पर आरोपियों ने हमला करके बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी कमर में गंभीर चोटें आई है। पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ित परमानंद साकेत और उसकी पत्नी ने NTV इंडिया न्यूज को अपने साथ हुए जुल्मों की जानकारी दी और कहा कि आनंद फानंद में पुलिस ने सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, 3 शामिल अन्य व्यक्तियों के नाम रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है। वह चाहते हैं कि उनका नाम भी रिपोर्ट में दर्ज हो। सरपंच मारी का विवाद रहा, काहे मारी? कामे नहीं जाता हंता सरपंच की। हाँ, का काम करवावत है? कंक्रीट उक्रीट की। काहे से मारी? लोहा से। कितने लोग आपको मारे हैं? 4 आदमी। कौन कौन? राजीव पटेल, विपिन पटेल, सरपंच,
राम किठी सरपंच। घटना की रिपोर्ट आपने की है? हाँ, कहाँ पर की है? गाँव चौराहट में। चौराहट थाने में। जी। क्या बोले पुलिस वाले, कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट किए हैं? 4। चारों आदमी के नाम हो गई रिपोर्ट? अभी नहीं, अभी नहीं, एक आदमी के। और लोगों के खिलाफ नहीं हुई? क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप? सबके नाम लिखा जाए साहब। तो जब सर हम गुहार मारे रोने लगे तो सब लोग छोड़ छोड़ के भाग खड़े। तो 3 व्यक्ति कोलिया कैसे भागे हैं, एक व्यक्ति खोर कैसे भागा, रोड कैसे। रिपोर्ट हो गई, सबके नाम नहीं? सब के नाम हम लोग तो परेशान थे और रिपोर्ट लिखवाने गए थे तो रिपोर्ट मेरी लिख नहीं रही है। अभी नहीं लिखा? लिखा गया है पर अधूरा लिखा है, अधूरा बाकी है। क्या चाहते हैं? हम हम रिपोर्ट चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं, ये आगे हो बढ़े। क्या नाम है आपका? हमारा रेखा साकेत नाम है। कहाँ के रहने वाले? पड़खुरी 586 चुरहट थाना। पीड़ित परमानंद और उसकी पत्नी ने बताया कि उसके साथ मारपीट करने वाले लोग अब उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। फिलहाल चुरहट थाने में फरियादियों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मारपीट के एक आरोपी राजबहोर पटेल के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है। पीड़ित सभी मारपीट करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक को आवेदन भी दिया है। इस संबंध में चुरहट थाने के टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में फरियादियों के साथ किस तरह का न्याय करती है। सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र में भी छोटी छोटी बातों को लेकर सरहंग कमजोर तबके लोगों के साथ मारपीट और जुल्म करते हैं। ऐसा ही एक मामला मझौली थाने से सामने आया है, जहां के निवासी सूरज कोरी के साथ मामूली वाद विवाद में 3 सरहंगों ने उसके भाई और घर की महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ितों ने मझौली थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने जांच करने की बात कही, लेकिन दूसरे दिन भी नहीं आई, जिसके बाद पीड़ितों ने 18 मई को सीधी जिला हरिजन थाना पहुंचकर अपनी फरियाद की, जहां पर हरिजन थाने की पुलिस ने 3 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया और पीड़ितों का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया। जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराने पहुंचे सूरज कोरी ने एनटीवी न्यूज को अपने साथ हुई मारपीट की पूरी घटना से अवगत कराया और कहा कि उसके साथ मारपीट करने वाले सरहंग आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मारपीट गगन पांडे करनी चौबे आही गैरन बेशरम काटे, बेशरम काट के जैसे लौटे हनु कैसे थे उनके एक के बाद जब सामने आए गए तो बेशरम के लफुरी लग गए थे। उतने में मतलब वाद विवाद गाली गलौज करे लागे, अशब्द के उपयोग करी तो उनका मना किनगा तो फिर लपटी लपटा करी। एक के बाद मरबो भाई उनठे तो के बाद जाए के बाद फोन करीन जब उनठे भाई महिलन को उनठे नहीं मारी न महीन भर का। फिर भाई आए छुड़ावे घरे तक गए, फिर गए फोन ऑन लगाइन उनका 5 अतुल सिंह का और एक जने रहे पूरेंद्र उर्फ राज, तो उन दोनों जने आए तो सीधा पाथर मतलब घरे के अंदर मारिन। फिर दरवाजा से फिर हम पचन कान कटिजा लड़ाई न हो आए के तो केवाड़ बंद कर लियन, तो फिर केवाड़ में मारी नहीं धक्का तो केवाड़ खुलिया तो फिर अंदर घुस के मारी नहीं अपना पचन का। हाँ और इनको मारी अंदर घुस के मारी नहीं मार इनको पचन का बैंड दीने लन की मतलब लड़ाई कटा जाया है तो वो लोग फिर केवाड़ ढूंस के अंदर घुस के पीटी नहीं। रिपोर्ट कहाँ अपना? रिपोर्ट गए रहन मझौली पर आवेदन लिख के जमा करने और पड़ताल तो नहीं भर रही है। फिर आन सीधी मत कार्रवाई कहाँ? हरिजन थाना? हरिजन थाना कायमी हो गए कल वो लाए दाम जांच करे। कहाँ नाम है अपना के? सूरज कोरी। कहाँ के रहे वाले हैं? मझौली कोरान टोला वार्ड नंबर 10। सूरज कोरी ने यह भी कहा कि उसे डर है कि उसके रिपोर्ट करने के बाद आरोपी अब उस पर फिर से हमला कर सकते हैं। इसके लिए उसने मझौली थाने के थानेदार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब देखना है कि मझौली थाने की पुलिस गरीब और लाचार व्यक्ति की क्या मदद करती है या नहीं। जिले भर में निर्धारित खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य में गेहूं उपार्जन के लिए अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित की गई थी। बड़ी संख्या में पंजीकृत किसानों के शेष रहने के कारण शासन ने गेहूं खरीद की अंतिम तिथि में वृद्धि की है। अब निर्धारित खरीदी केंद्रों में 31 मई तक गेहूं की खरीद की जाएगी। शेष बचे पंजीकृत किसान अपनी सुविधा के अनुसार स्लॉट बुक करके समर्थन मूल्य में गेहूं उपार्जन का लाभ उठा सकते हैं।
रिपोर्टर नायरो तेला ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा पुलिस मुख्यालय के आदेश में जनपद में स्कूलों, कॉलेजों, गांव, मोहल्लों, सार्वजनिक स्थानों में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी व क्षेत्राधिकारी नगर हल्द्वानी के निर्देशन में आज थाना अध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी के नेतृत्व में बनभूलपुरा पुलिस द्वारा ड्रग फ्री देवभूमि 2025 अभियान के दृष्टिगत हिमालय पब्लिक स्कूल गौजाजाली में तथा थाना अध्यक्ष मुखानी पंकज जोशी के नेतृत्व में राजकीय इंटर कॉलेज नारायण नगर ईवीएम पब्लिक स्कूल कटघरिया में छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति अभियान के दृष्टिगत निबंध एवं ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया तथा नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई तथा थाने के नंबर व थाना अध्यक्ष के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हुए नशे से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना देने हेतु अवगत कराया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भोपाल में भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष की चाकू मारकर हत्या, परिजन ने लिंक रोड पर शव रख जाम लगाया। पुलिस भोपाल से जेद्दा रवाना होंगे 385 हज यात्री। 21 से 22 मई को उड़ेगी सीधी फ्लाइट। एमपी के 7000 यात्री जाएंगे हज पर। मऊ के मंदिर में साधु बनकर रह रहा था हत्यारा। पुलिसकर्मी बोला, बाबा माँ को आशीर्वाद दे दो, गाड़ी के पास आते ही अरेस्ट किया। और रामनगर छुई की खदान में डूबने से मासूम की मौत। 4 दिन से लापता था बालक, SDIRF की टीम ने रेस्क्यू किया। और अब से राष्ट्रीय हलचल। मोदी बोले, देश के 140 करोड़ जनता मेरी वारिस। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया। बंगाल सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, राजभवन के 3 कर्मचारियों पर FIR। CCTV फुटेज में तीनों महिलाओं को रोकते दिखे थे राज्यपाल पर अब तक 2 आरोप। भारत से इजराइल जा रहा था हथियारों से लदा जहाज। स्पेन ने नहीं दी रुकने की इजाजत, कहा मिडिल ईस्ट को हथियार नहीं शांति चाहिए। और कन्हैया कुमार को प्रचार के दौरान व्यक्ति ने थप्पड़ मारा। माला पहनाने के बहाने आया था। कन्हैया के समर्थकों ने हमलावर की पिटाई की। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।